शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस पर। अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि टेस्टिस के अंदर हमने पूरा टीएस ट्रांसफर सेक्शन उसका देखा और ये समझा कि किस तरीके से फ्लो होता है स्पर्म का टेस्टिस से लेकर आउटसाइड द बॉडी तक, वो किस तरीके से फ्लो में चलता है। हमने वो पूरा देखा सिस्टम। देन उसके बाद हमने 3 तरह के ग्लैंड्स पढ़े थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बिल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने ये देखा था कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स के करीब मिलते हैं, उन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग मिलती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके के सेल देखने को मिलते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स किस तरीके से स्पर्म को फॉर्मेशन में हेल्प, किस तरीके से स्पर्म बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वो प्रोसेस आज पूरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस है, हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया सेल है। मान लेते हैं ये है स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास डिप्लॉयड सेल है, कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही स्टार्ट हुई, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के दौरान इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर माइटोसिस हुई और डिफरेंशिएशन हुआ। माइटोसिस हम लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि माइटोसिस के थ्रू कोई भी सेल अपने नंबर्स को बढ़ाने का कोशिश करती है, अपने नंबर्स को डबल करती है। तो इसका मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, कुछ भी XYZ आप किसी भी नंबर में मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 है तो अपने माइटोसिस करके वो 200 करेंगी, मतलब अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगी। तो अगर मेरे पास ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है तो ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगी। इसने अपने नंबर को डबल किया, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये माइटोसिस। माइटोसिस करके इन्हीं जो ये सेल डिवाइड, माइटोसिस करके अपने नंबर्स को डबल किया है, इन्हीं सेल में से कोई एक सेल, इन्हीं सेल में से कोई एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगी। माइटोसिस प्लस डिफरेंशिएशन। क्लियर? हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, 46 क्रोमोसोम थे। जब उसने माइटोसिस डिवीजन करी तो इन सभी सेल्स के पास अभी कितने क्रोमोसोम हैं? 46। मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो इन्होंने अभी माइटोसिस डिवीजन करी है तो इन सभी के पास 46 क्रोमोसोम है। इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर गई, डिफरेंशिएशन में चली गई, और जो सेल इसमें गई इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? यू आर राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास क्रोमोसोम नंबर 46 ही होंगे, क्योंकि ये कहां से आई है? जो सेल्स माइटोसिस में गई थी उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल क्या हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बाकी के सेल्स एज इट इज अपने आप को अभी भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी हुई है। कुछ सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुई और आगे स्पर्म बना देंगी। बची हुई सेल्स अपने नंबर को और बढ़ाएंगी, फिर उसी में से कुछ सेल दोबारा से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, स्पर्म बनाएंगी। तो ये प्रोसेस काफी लॉन्ग टाइम तक मेल्स के केस में चलता रहता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि मेल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल्स जो है फर्टाइल होते हैं एट द टिल द एंड तक, राइट? लेकिन फीमेल्स के केसेस में ऐसा नहीं होता। आफ्टर द मेनोपॉज जो फर्टिलिटी होती है वो स्टॉप हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल्स। वो हम पूरा प्रोसेस oogenesis जब समझेंगे तब देखेंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये सेल जाती है मियोसिस 1 करती है, और मियोसिस 1 करने के बाद मियोसिस करती है। मियोसिस के आप लोग जानते हो, मियोसिस के अंदर 2 तरीके की प्रोसेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल मियोसिस 1 में गई और अपने क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया। क्लियर? अगर ये मियोसिस में गई है तो इसके पास पहले 46 तक कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? 23। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो मियोसिस में जाती है सेल, उसके बाद जो सेल बनकर आई उसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्लियर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने क्रोमोसोम 23। क्लियर। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में जाएंगे, मियोसिस 2 में गए और क्या बनाया स्पर्मेटिड, इन्होंने जो बनाया दैट इज स्पर्मेटिड। इनके पास कितने क्रोमोसोम 23 स्पर्मेटिड। अगर मियोसिस की एक सेल मियोसिस में जाती है तो कितने नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं वो 1 से 4 सेल बनती हैं मियोसिस डिवीजन के दौरान। तो स्पर्मेटिड की कितनी सेल्स बनेंगी हमारे पास 4 सेल्स हमारे पास स्पर्मेटिड की बनेंगी। कितने क्रोमोसोम होंगे सबके पास 23। क्लियर। एक बार दोबारा देखो, स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया कितने क्रोमोसोम 46, माइटोसिस करा प्लस डिफरेंशिएशन, माइटोसिस करके अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखा, उसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गई और किस में चली गई आगे मियोसिस करके स्पर्म बनाने के प्रोसेस में चली गई। जो सेल स्टार्ट किया दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उनके पास कितने क्रोमोसोम 46। ये जब मियोसिस में गई तो मियोसिस 1 कंप्लीट करके इन्होंने अपने आप को कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 23, और वो सेल कहलाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे मियोसिस 2 में गई और 4 सेल कंप्लीट हो जाते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या ये मैच्योर स्पर्म बना? नहीं, अभी भी ये मैच्योर स्पर्म नहीं बना। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, यहां पे एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस आता है, ये है स्पर्मेटिड से ये जो सेल्स बनी दैट इज स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ सेल्स का जो बनने का प्रोसेस है इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज मत होना वर्ड में, वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना, लेकिन स्पर्मेटिड सेल से स्पर्मेटोजोआ का बनना वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? क्वेश्चन यही उठता है। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक चीज आप डायग्राम में बहुत ध्यान से देखो, मैंने अभी ये सेल राउंड बनाई है, लेकिन बाद में जब मैंने बनाई तो ये स्पर्म की सेल्स तरीके की दिख रही है। इसका मतलब स्पर्म की स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के दौरान जो हमारा साइटोप्लाज्म वाला पार्ट था वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गया है, वो कहीं ना कहीं हट गया है। हम लोग एक बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पर्म के अंदर 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन उसका हेड पोर्शन, मिडल पीस और टेल। हम स्पर्म के केस में कभी भी साइटोप्लाज्म जैसा वर्ड नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते क्योंकि स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ का प्रोसेस होता है उस दौरान जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ उसके हेड बचता है, उस हेड के अंदर न्यूक्लियस रहता है। क्लियर हुआ? तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। इसके दौरान एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटिड के पास कोई टेल थी? नहीं। जो टेल का सबसे पहले फॉर्मेशन, ये टेल जैसी चीज जो अपने को देखने को मिली वो कहां मिली? स्पर्मेटोजोआ में। अब क्या ये एक मैच्योर स्पर्म है? इसका आंसर है अभी भी ये एक मैच्योर स्पर्म नहीं है। याद करो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके की सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया सेल जिसका प्रोसेस हमने समझा वो स्पर्मेटोजोआ तक पहुंची, और दूसरी सेल थी सर्टोली सेल, वो सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट देंगी। तो इसका मतलब ये स्पर्मेटोजोआ वाली सेल्स जाती हैं भगी भगी किसके पास? ये जाती हैं एक तरीके से सर्टोली सेल्स के पास। ये देखो, सर्टोली सेल्स के पास जाके अपने हेड को एम्बेडेड करती हैं। ये देखो, इट मींस स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बना, ये स्पर्मेटोजोआ इन सर्टोली सेल्स के पास गया और
सर्टोली सेल्स, यहाँ जाके अपने हेड को एम्बेडेड किया और एम्बेडेड करके यहाँ से क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके कंप्लीट वहां से बाहर निकलती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल के किस तरीके से आगे प्रोसेस में हमने देखा था, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, तो एपिडिडाइमिस में जाके स्टोर हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ का एम्बेडेड होना सर्टोली सेल में, वहां से निकल के एपिडिडाइमिस तक जाना और वेट करना इजैकुलेशन का, तब तक के पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस में स्पर्मेटोजोआ सेल्स जाती हैं सर्टोली सेल में, अपने हेड को एम्बेडेड करती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं, वहां से निकलती हैं रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया और एपिडिडाइमिस में जाके वेट करती हैं। क्लियर? अभी इनके अंदर अभी भी ये वाले सेल्स, जो ये सेल हैं, अभी भी ये मैच्योर नहीं है। इनको फाइनल मैच्योरेशन जो मिलता है वो मिलता है यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच के, वो हम देखेंगे बाद में। क्या ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ? दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कंप्लीट प्रोसेस है। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट में हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे। थैंक यू।